भगवान शिव ने बताया कि इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज फिर से हम लेकर आए हैं एक प्यारी सी कथा के साथ एक नया संदेश और नया जानकारी। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की कथा में आप जानेंगे कि आखिर इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या वह जन्म के समय तय होता है या फिर हमारे कर्मों से बदलता रहता है। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा जीवन मंत्र है। दर्शकों, भगवान शिव और माता पार्वती के इस संवाद के जरिए हम जानेंगे कि विधाता ने हमारे जीवन की डोर किसके हाथों में सौंपी है। अक्सर हम अपनी नाकामियों का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस पौराणिक काल में, जहां खुद महादेव इस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए इस कथा को एक बार पूरा जरूर सुनना। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शकों, एक बार हिमालय की सुंदर वादियों में, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे, कैलाश पर्वत पर शीतल हवाएं चल रही थीं। चारों ओर शांति का वातावरण था। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों के पास बैठी हुई थीं। उनके मन में एक गहरा प्रश्न काफी समय से उमड़ रहा था। उन्होंने महादेव की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब आपकी दृष्टि में है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों का भाग्य आखिर लिखा कब जाता है। क्या उनके जन्म से पहले ही सब कुछ निश्चित कर दिया जाता है, या उनके जन्म के समय विधाता की कलम चलती है? अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर मनुष्य के कर्मों का क्या महत्व रह जाता है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अगाध करुणा थी। उन्होंने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य का है जो अपने जीवन के संघर्षों से थका हुआ है। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। संसार को लगता है कि भाग्य पत्थर की लकीर है, लेकिन सत्य इससे भिन्न है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। महादेव बोले, पार्वती, वास्तव में मनुष्य का भाग्य किसी एक क्षण में नहीं लिखा जाता। विधाता जब सृष्टि की रचना करते हैं तो वे मनुष्य को केवल एक कोरा कागज और कर्म करने की शक्ति देकर भेजते हैं। जिसे तुम भाग्य कहती हो, वह दरअसल उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों और वर्तमान के संकल्पों का मिश्रण होता है। इसे समझने के लिए हमें एक प्राचीन राज्य के राजा और एक साधारण लकड़हारे की कथा देखनी होगी। उस लकड़हारे के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। माता पार्वती बड़े ध्यान से महादेव की बातें सुन रही थीं। महादेव ने आगे कहना शुरू किया, एक समय की बात है, धरती पर एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम सत्यव्रत था। वह न्याय प्रिय था, लेकिन उसे अपने भाग्य पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह जो कुछ भी है केवल अपने अच्छे भाग्य की वजह से है। वहीं उसी राज्य की सीमा पर एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो दिन रात कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। लोग कहते थे कि उस लकड़हारे का भाग्य बहुत खराब है, लेकिन विधाता ने उन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था।
एक दिन राजा सत्यव्रत शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उसने उस लकड़हारे को देखा जो एक सूखे पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। राजा ने रुककर उससे पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारे भाग्य में तो दरिद्रता ही लिखी है। तब उस लकड़हारे ने जो उत्तर दिया, उसने सृष्टि के नियमों की एक नई व्याख्या कर दी। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पार्वती। उस लकड़हारे ने राजा की ओर देखा और बड़े ही शांत स्वर में बोला, हे राजन, भाग्य विधाता की लिखी हुई वह पुस्तक है जिसे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन कर्म वह कलम है जिससे हम हर दिन अपना नया भाग्य लिख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, पर मुझे यह पता है कि यदि मैं आज यह लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरा आने वाला कल आज से भी अधिक बुरा होगा। राजा को उसकी बात में कोई गहराई नजर नहीं आई। उसे लगा कि यह केवल एक निर्धन व्यक्ति की दिलासा है। राजा सत्यव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, यदि तुम्हारे भाग्य के घड़े में छेद है तो वह कभी नहीं भरेगा। यह कहकर राजा वहां से चला गया। लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसके मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर इस लकड़हारे का भाग्य लिखा क्या गया है। राजा ने अपने राजा ज्योतिषी को बुलाया और उस लकड़हारे की कुंडली बनवाई। ज्योतिषी ने गणना की और कांपते हुए बोला, महाराज, इस लकड़हारे के भाग्य में तो आज की रात ही मृत्यु लिखी है। विधाता के विधान के अनुसार मध्य रात्रि में एक विषैला सर्प इसे डंसेगा और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यदि मैं इसे बचा लूं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि भाग्य को बदला जा सकता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस लकड़हारे की झोपड़ी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लकड़हारा अपनी फटी हुई चटाई पर गहरी नींद में सोया था। राजा ने चारों ओर पहरा बिठा दिया ताकि कोई सर्प अंदर ना जा सके। राजा स्वयं हाथ में तलवार लेकर झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि भाग्य की कलम बड़ी है या राजा की शक्ति। जैसे ही मध्यरात्रि का समय आया, अचानक कहीं से एक काला नाग झोपड़ी की ओर रेंगता हुआ आया। राजा ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती से तलवार चलाई और उस नाग के 2 टुकड़े कर दिए। राजा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने सोचा कि उसने काल को हरा दिया है। उसने मरे हुए सांप को दूर फेंक दिया और वापस अपने महल की ओर चल दिया। उसे लगा कि ज्योतिषी की बात झूठी निकली और उसने उस गरीब लकड़हारे की जान बचाकर भाग्य को गलत साबित कर दिया है। अगले दिन सुबह राजा फिर से उसी जंगल में गया। उसे उम्मीद थी कि लकड़हारा जीवित होगा और उसे धन्यवाद देगा, लेकिन वहां पहुंचकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लकड़हारा अपनी झोपड़ी के बाहर मृत पड़ा था। राजा हैरान रह गया। उसने देखा कि लकड़हारे के शरीर पर सांप के डंसने का कोई निशान नहीं था। फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? राजा ने ध्यान से देखा तो पाया कि लकड़हारे के गले में एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा फंसा हुआ था। वह वही हड्डी थी जो उस मरे हुए सांप के शरीर से छिटक कर लकड़हारे के भोजन के पात्र में जा गिरी थी और सुबह खाना खाते समय उसके गले में अटक गई। राजा स्तब्ध खड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने सांप को तो मार दिया, लेकिन विधाता के उस न्याय को नहीं बदल सके जो उस लकड़हारे के कर्मों से जुड़ा था। भाग्य केवल एक घटना नहीं है, वह उन छोटे छोटे कारणों का समूह है जो मनुष्य की मृत्यु और जीवन का आधार बनते हैं। पार्वती, यहीं से वह रहस्य शुरू होता है कि आखिर भाग्य लिखा कब जाता है और क्या इसे सच में बदला जा सकता है। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी, हे देवी, राजा सत्यव्रत उस लकड़हारे की मृत्यु देखकर शोक और आश्चर्य में डूब गया। उसे अपनी शक्ति पर जो अभिमान था वह चूर चूर हो चुका था। वह सोचने लगा कि यदि मेरे बचाने के बाद भी उसकी मृत्यु निश्चित थी तो क्या हम सब केवल कठपुतलियां हैं? राजा के मन में उठे इस द्वंद्व को शांत करने के लिए स्वयं देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। राजा ने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा, हे रिसीवर, क्या भाग्य इतना प्रबल है कि इसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता? क्या विधाता की लेखनी इतनी कठोर है कि वह राजा के पुरुषार्थ को भी शून्य कर देती है?
नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम जिसे भाग्य की कठोरता समझ रहे हो वह वास्तव में कर्मों का सूक्ष्म हिसाब है। तुमने सांप को मारकर लकड़हारे की आयु बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उस लकड़हारे के प्रारब्ध में उसके पूर्व जन्मों का एक ऐसा ऋण शेष था जिसे इसी क्षण चुकाना अनिवार्य था। विधाता किसी का भाग्य बिना कारण के नहीं लिखते। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह अपने साथ 3 प्रकार के कर्म लेकर आता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो उसने पहले किया वह संचित है, जो उसे आज भोगना है वह प्रारब्ध है, और जो वह आज कर रहा है वह उसका भविष्य का भाग्य है। महादेव बोले, पार्वती, नारद जी की बात सुनकर राजा का संशय अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। राजा ने पूछा कि यदि सब कुछ पूर्व जन्मों के आधार पर ही तय होता है तो फिर इस जन्म में मेहनत करने का क्या लाभ। तब नारद जी ने राजा को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि विधाता भाग्य को कभी भी सीलबंद नहीं करते। वे भाग्य को रेत पर लिखी इबारत की तरह रखते हैं, जिसे मनुष्य अपने पुरुषार्थ की लहरों से बदल सकता है। उन्होंने राजा को बताया कि उसी राज्य में एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसका भाग्य बहुत ही भयानक लिखा गया था, लेकिन उसने अपनी भक्ति और कर्म से उसे पूरी तरह पलट दिया। वह व्यक्ति एक डाकू था जिसने जीवन भर पाप किए थे। विधाता के विधान के अनुसार उसे एक दुर्घटना में अपना हाथ खोना था और दर दर की ठोकरें खानी थीं। लेकिन एक दिन उस डाकू के मन में वैराग्य जाग गया। उसने पाप का मार्ग छोड़ दिया और असहाय लोगों की सेवा करने लगा। वह भूखों को खाना खिलाता और बीमारों की सेवा करता। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसका पैर एक पुराने कुएं में फिसल गया। कायदे से उसे अपनी जान गंवानी थी या गंभीर रूप से अपाहिज होना था, लेकिन उसे केवल एक छोटी सी खरोंच आई। राजा सत्यव्रत ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ मुनिवर? तब नारद जी ने समझाया कि जब उस डाकू ने अपने कर्म बदले तो विधाता को उसकी सजा बदलनी पड़ी। उसके द्वारा की गई सेवा ने उसके भाग्य के उस बड़े कांटे को एक छोटे से चुभन में बदल दिया। विधाता की कलम उसी समय फिर से चली जब उस डाकू ने अपना पहला पुण्य का काम किया। पार्वती, यही वह रहस्य छिपा है। मनुष्य का भाग्य एक बार नहीं बल्कि हर उस पल लिखा जाता है जब वह कोई बड़ा निर्णय लेता है या अपने स्वभाव को बदलता है। महादेव ने आगे कहा, देवी, विधाता की सभा में कर्मों का हिसाब बहुत ही सटीक होता है। वहां न तो पक्षपात होता है और न ही अन्याय। मनुष्य को लगता है कि भाग्य लिखा जा चुका है, इसलिए वह आलसी बन जाता है। लेकिन सत्य तो यह है कि ईश्वर ने भाग्य के कॉलम में कई जगह खाली स्थान छोड़े हुए हैं, जिन्हें मनुष्य को अपने परिश्रम और विवेक से भरना होता है। राजा सत्यव्रत अब धीरे धीरे समझ रहा था कि भाग्य कोई ऐसी जंजीर नहीं है जो उसे जकड़े हुए हैं, बल्कि वह तो एक अवसर है जिसे सुधारने का मौका ईश्वर हर पल देता है। महादेव ने माता पार्वती को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत को अब यह समझ आ गया था कि कर्मों की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शंका शेष थी। उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, यदि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है तो फिर संसार में इतने दुखी लोग क्यों हैं? क्या वे मेहनत नहीं करते? क्या विधाता ने कुछ लोगों के भाग्य में केवल पीड़ा ही लिखी है? नारद मुनि ने राजा को एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, वह सामने देखो, उस झोपड़ी में एक मूर्तिकार रहता है, चलो उसके पास चलते हैं। राजा और नारद मुनि उस मूर्तिकार के पास पहुंचे। वह मूर्तिकार पत्थर को तराशकर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बना रहा था। नारद जी ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत अमीर बन जाओगे? मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है यह तो मैं नहीं जानता, पर इस पत्थर के भीतर एक सुंदर मूरत छिपी है, यह मैं जानता हूं। मेरा काम केवल उस फालतू पत्थर को हटाना है। यदि मैं आलस करके बैठ जाऊं कि मेरे भाग्य में मूर्ति बनाना लिखा होगा तो बन जाएगी, तो यह पत्थर कभी मूरत नहीं बनेगा। महादेव बोले, पार्वती, मूर्तिकार की यह बात जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विधाता ने हर मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं दी हैं। जैसे उस पत्थर के भीतर मूर्ति थी,
लेकिन उस मूर्ति को बाहर निकालने के लिए जो छेनी और हथौड़ी चलानी पड़ती है, वही मनुष्य का पुरुषार्थ है। विधाता भाग्य लिखते समय मनुष्य की योग्यता और उसके पिछले कर्मों का कच्चा चिट्ठा सामने रखते हैं, लेकिन वे उस पर तथास्तु तभी लिखते हैं जब मनुष्य उस दिशा में कदम बढ़ाता है। नारद मुनि ने राजा को समझाया कि भाग्य का लिखा हुआ तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक मनुष्य उसे अपने कर्मों से गति नहीं देता। जैसे एक बीज के भीतर विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वह उसका भाग्य है, लेकिन यदि उस बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह भाग्य मिट्टी में दफन होकर ही रह जाएगा। वैसे ही मनुष्य का भाग्य विधाता लिखकर रख तो देते हैं, पर उसे फलित करने की जिम्मेदारी मनुष्य की स्वयं की होती है। यदि मनुष्य कुमार्ग पर चलने का निश्चय कर ले तो लिखा हुआ शुभ भाग्य भी नष्ट हो जाता है। राजा सत्यव्रत ने फिर प्रश्न किया, तो क्या विधाता बार बार मनुष्य का भाग्य बदलते हैं? महादेव बोले, पार्वती, इस पर नारद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि विधाता का विधान अटल है, लेकिन वह लचीला भी है। जब कोई मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है तो उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप बदलने लगती हैं। विधाता केवल साक्षी भाव से देखते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्मों की आहुति देता है, वैसे वैसे उसके भाग्य का दर्पण साफ होता जाता है। भाग्य का लिखा जाना कोई एक दिन की घटना नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कथा के इस मोड़ पर महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें उस क्षण के बारे में बताता हूं जब वास्तव में विधाता की कलम सबसे तेज चलती है। वह क्षण होता है निर्णय का क्षण, जब मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच खड़ा होकर धर्म को चुनता है, तो उसी क्षण विधाता उसके आने वाले 7 जन्मों का भाग्य सुधार देते हैं। राजा सत्यव्रत ने जब यह सुना तो उसने अपना राजसी अहंकार त्याग दिया और समझ गया कि वह भाग्य का दास नहीं बल्कि उसका निर्माता है। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी, जो यह सिद्ध करने वाली थी कि क्या वास्तव में प्रार्थना और भक्ति से लिखा हुआ भाग्य मिटाया जा सकता है। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत अब यह तो जान चुका था कि कर्म ही भाग्य की आधारशिला है, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न ने जन्म लिया। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कर्म और पुरुषार्थ की बात तो सत्य है, लेकिन क्या ईश्वर की भक्ति और सच्ची प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह विधाता के लिखे हुए अक्षरों को मिटा सके? क्या प्रार्थना भाग्य की लकीरों को छोटा या बड़ा कर सकती है? नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं विधाता के एक भक्त की कथा से मिलेगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसके भाग्य में दरिद्रता का ऐसा योग था कि उसे 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। विधाता ने उसके भाग्य के पन्ने पर लिखा था कि इसे आजीवन भिक्षा मांगकर ही जीवन व्यतीत करना होगा और इसके पास कभी संचित धन नहीं होगा। वह ब्राह्मण अपनी नियति को स्वीकार कर चुका था, परंतु उसने कभी ईश्वर की प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। महादेव बोले, पार्वती, वह ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर जाता और शांत भाव से प्रभु का ध्यान करता। वह कभी धन नहीं मांगता था, बस यही कहता कि हे प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरी नियति है। उसकी निष्काम भक्ति को देखकर एक दिन माता लक्ष्मी को उस पर बहुत दया आई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इसके भाग्य में धन का योग ही नहीं है। विधाता ने इसके प्रारब्ध में केवल भिक्षा ही लिखी है। लेकिन लक्ष्मी जी के बार बार अनुरोध करने पर भगवान ने कहा कि ठीक है, आज इसके भाग्य की परीक्षा लेते हैं। उस दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकला तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली रास्ते में पड़ी मिली। ब्राह्मण ने उसे देखा, लेकिन उसके मन में विचार आया, आज मेरा मन बिना मांगे कुछ लेने का नहीं है। शायद ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या मैं लालच में आकर अपना धर्म छोड़ दूंगा। उसने उस थैली को हाथ भी नहीं लगाया और आगे बढ़ गया। जब वह आगे बढ़ा तो एक चोर ने वह थैली उठा ली। राजा सत्यव्रत यह सुनकर चौंक गया और बोला, मुनिवर, इसका अर्थ तो यही हुआ कि भाग्य प्रबल है। ईश्वर ने अवसर दिया
पर भाग्य ने उसे छीन लिया। नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, नहीं राजन, कथा अभी शेष है। उस रात ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे स्वर्ण देकर मेरी शांति भंग करनी चाहिए, पर मैं आपके द्वारा दिए गए उस सूखे अन्न में ही सुखी हूं जो मुझे मेहनत से मिलता है। उसकी इस निस्वार्थ भावना और अटूट विश्वास ने विधाता के सिंहासन को हिला दिया। उसी क्षण विधाता ने अपनी कलम उठाई और उस ब्राह्मण के भाग्य के उस पन्ने को फाड़ दिया जहां आजीवन दरिद्रता लिखी थी। विधाता ने वहां लिख दिया, यह व्यक्ति संतोष का स्वामी होगा और संसार के बड़े बड़े राजा इसके चरणों में ज्ञान लेने आएंगे। महादेव ने पार्वती को समझाया, देवी, प्रार्थना तब काम करती है जब वह अहंकार से मुक्त हो। जब मनुष्य यह कहता है कि मेरा भाग्य खराब है तो वह विधाता पर दोष लगा रहा होता है, लेकिन जब वह कहता है कि जो आपकी इच्छा, तो विधाता स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। प्रार्थना भाग्य को मिटाती नहीं, बल्कि मनुष्य को उस भाग्य से लड़ने की और उसे स्वीकार करने की ऐसी शक्ति दे देती है कि दुख भी सुख लगने लगता है। और जब दुख अपना प्रभाव खो देता है तो समझो कि बुरा भाग्य बदल गया। राजा सत्यव्रत अब समझ चुका था कि विधाता की कलम हमारे हृदय के भावों के अनुसार चलती है। महादेव ने कथा के प्रवाह को मोड़ते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत अब यह जान चुका था कि प्रार्थना और संतोष में कितनी शक्ति होती है, लेकिन उसके मन में एक व्यावहारिक प्रश्न उठा। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि भाग्य बदलता है, पर वह कौन सा समय होता है जब विधाता की कलम हमारे कर्मों को भाग्य के रूप में दर्ज करती है? क्या वह हर दिन होता है या जीवन का कोई विशेष क्षण? नारद मुनि ने राजा को एक बहती हुई नदी के पास ले जाकर कहा, राजन, इस नदी को देखो, इसका जल निरंतर बह रहा है। जो जल अभी तुम्हारे सामने है वह अगले ही पल आगे निकल जाएगा। मनुष्य का जीवन भी इसी नदी की तरह है। विधाता की कलम किसी खास दिन का इंतजार नहीं करती, वह हर उस क्षण में चलती है जब मनुष्य अपने विवेक का उपयोग करता है। जिसे तुम आज कहते हो वही कल का भाग्य बनकर तुम्हारे सामने आता है। महादेव बोले, पार्वती, नारद जी ने राजा को एक अद्भुत सत्य बताया। उन्होंने कहा कि विधाता ने हर मनुष्य के लिए समय की एक निश्चित पूंजी तय की है। उस पूंजी को मनुष्य कहां खर्च करता है, यही उसके भाग्य का निर्धारण करता है। यदि कोई मनुष्य अपना समय केवल भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में बिता देता है, तो विधाता उसके भाग्य के पन्ने खाली छोड़ देते हैं और खाली पन्नों पर फिर समय की धूल जम जाती है, जिसे लोग दुर्भाग्य का नाम देते हैं। नारद जी ने राजा को एक आलसी किसान का उदाहरण दिया। उस किसान के भाग्य में एक बहुत बड़ी फसल लिखी थी, लेकिन उस फसल को पाने की शर्त यह थी कि उसे सही समय पर बीज बोने होंगे। किसान यह सोचकर घर में बैठा रहा कि जब मेरे भाग्य में फसल लिखी है तो वह अपने आप उगाएगी। समय बीत गया, बारिश हुई और निकल गई, लेकिन किसान ने हल नहीं चलाया। अंत में उसके खेत में केवल खरपतवार उगे। उसने विधाता को कोसा, पर सत्य तो यह था कि उसने अपने भाग्य को फलने का अवसर ही नहीं दिया। महादेव ने पार्वती की ओर गंभीर मुद्रा में देखा और कहा, देवी, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि भाग्य संभावनाओं का नाम है, निश्चितता का नहीं। विधाता केवल द्वार खोलते हैं, उस द्वार के पार जाना मनुष्य का काम है। जब मनुष्य आलस को त्याग कर अपना हाथ बढ़ाता है तो विधाता की कलम उसके पुरुषार्थ को भाग्य की स्याही से लिखना शुरू कर देती है। राजा सत्यव्रत को समझ आ गया कि भाग्य को कोसना अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। राजा ने मुनि के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मुनिवर, अब मैं समझ गया हूं। विधाता हमारे कर्मों के बीज बोने के लिए भूमि तैयार करते हैं, पर उस पर परिश्रम का जल हमें ही सींचना पड़ता है। लेकिन मुझे यह बताइए कि जब कोई मनुष्य अनजाने में पाप करता है तो क्या उसका दंड भी भाग्य में जुड़ जाता है? क्या अनजाने में की गई गलती भी भविष्य बिगाड़ देती है? तब नारद जी ने राजा को कर्मों के उस गुप्त खाते के बारे में बताया जिसे चित्रगुप्त बड़ी बारीकी से लिखते हैं। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा,
हे पार्वती, राजा सत्यव्रत का प्रश्न अत्यंत गूढ़ था। उसने पूछा कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में कोई पाप कर दे तो क्या विधाता उसके भाग्य में भी दुख लिख देते हैं? नारद मुनि ने इसका उत्तर देने के लिए राजा को एक वन की ओर चलने को कहा। वहां उन्होंने देखा कि एक शिकारी हिरण का पीछा कर रहा था। शिकारी ने निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। बाण हिरण को न लगकर एक झाड़ी के पीछे छिपे एक तपस्वी को जा लगा। शिकारी वहां पहुंचा तो तपस्वी को लहूलुहान देखकर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे रिसीवर, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मैं तो शिकार कर रहा था। महादेव बोले, पार्वती। उस तपस्वी ने मरते समय शिकारी से कहा, बेटा, बाण चाहे जानबूझकर चलाया जाए या अनजाने में, वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। विधाता का नियम भी ऐसा ही है। यदि तुम अग्नि को अनजाने में भी छुओगे तो हाथ तो जलेगा ही। राजा सत्यव्रत यह देखकर बड़ा विचलित हुआ। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, क्या इसका अर्थ यह है कि अनजाने में की गई भूल का कोई क्षमादान नहीं है? क्या विधाता इतने निष्ठुर हैं कि वे मनुष्य की परिस्थिति को नहीं देखते? नारद मुनि ने समझाया, राजन, विधाता निष्ठुर नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन अनजाने में किए गए पाप और जानबूझकर किए गए पाप के भाग्य में बड़ा अंतर होता है। जो पाप अज्ञानता में होता है उसका दंड केवल उस शरीर तक सीमित रहता है, लेकिन जो पाप अहंकार और जानबूझकर किया जाता है वह आत्मा के भाग्य में गहरा दाग लगा देता है। विधाता की कलम ऐसे समय में मनुष्य के भाव को देखती है। यदि मनुष्य को अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप हो जाए तो वह पश्चाताप उस पाप की अग्नि को शांत कर देता है। महादेव ने आगे कहा, पार्वती, नारद जी ने राजा को बताया कि उस शिकारी ने अपनी पूरी आयु उस तपस्वी की सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में लगा दी। उसके इस पश्चाताप ने उसके भाग्य के उस पन्ने को धो दिया जहां उसे नर्क का दंड मिला था। विधाता ने उसके भाग्य में सुधार करते हुए उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा बनने का आशीर्वाद दिया। पश्चाताप वह जल है जो भाग्य के काले अक्षरों को भी मिटाने की क्षमता रखता है। यदि मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का संकल्प ले तो विधाता उसी क्षण उसकी सजा कम कर देते हैं। राजा सत्यव्रत अब यह समझ चुका था कि भाग्य कोई पत्थर पर लिखी ऐसी लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। उसने देखा कि विधाता तो केवल एक लेखक हैं, लेकिन कथा का नायक तो मनुष्य स्वयं है। विधाता की कलम मनुष्य के हर विचार, हर आंसू और हर संकल्प के साथ अपनी स्याही बदलती रहती है। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, विधाता का न्याय इतना सूक्ष्म है कि वह मनुष्य के हृदय की धड़कन तक को पढ़ लेते हैं। जब मनुष्य का हृदय दूसरों के दुख से पिघलता है तो विधाता उसके भाग्य के कठिन रास्तों को फूलों से भर देते हैं। राजा अब इस महान सत्य के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। महादेव ने कथा को विस्तार देते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत के मन के सारे संशय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अब उसने एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न किया, मुनिवर, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अपने भाग्य की सीमाओं से ऊपर उठ सके? क्या भाग्य केवल स्वयं के लिए होता है या दूसरों की भलाई से भी इसमें कोई परिवर्तन आता है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, दूसरों के लिए किया गया कर्म ही भाग्य की सबसे शक्तिशाली कलम है। विधाता उस व्यक्ति का भाग्य खुद अपने हाथों से संवारते हैं जो दूसरों के भाग्य को संवारने का प्रयास करता है। महादेव बोले, पार्वती, नारद जी ने राजा को एक वृद्ध महिला की कथा सुनाई। वह महिला बहुत गरीब थी और उसका अपना कोई नहीं था। विधाता के विधान के अनुसार उसकी मृत्यु अकेलेपन और बीमारी में होनी लिखी थी, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा प्याऊ लगाया और राहगीरों को पानी पिलाना शुरू किया। वह हर प्यासे को पानी पिलाती और बदले में केवल दुआएं मांगती। जैसे जैसे लोग उसका पानी पीकर तृप्त होते, उनके मन से निकली दुआएं उस महिला के भाग्य के पन्नों पर अंकित होने लगीं। विधाता ने देखा कि जिस महिला के भाग्य में केवल दुख लिखा था, अब उसके खाते में हजारों लोगों का आशीर्वाद जमा हो गया है। उस आशीर्वाद की शक्ति इतनी प्रबल थी कि विधाता को अपना लिखा हुआ विधान बदलना पड़ा। उस महिला की बीमारी ठीक हो गई
और उसके अंतिम समय में पूरा गांव उसकी सेवा के लिए खड़ा था। उसे वह सम्मान मिला जो बड़े बड़े सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। नारद जी ने समझाया कि जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां भरते हैं तो विधाता हमारे जीवन के दुखों को चुपके से काट देते हैं। महादेव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यहीं पर भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मनुष्य अक्सर केवल अपने बारे में सोचकर भाग्य लिखवाना चाहता है, लेकिन विधाता की कलम तब सबसे अधिक प्रसन्नता से चलती है जब मनुष्य ऐश्व से ऊपर उठकर सर्व के बारे में सोचता है। परोपकार वह चाबी है जो बंद भाग्य के तालों को भी खोल देती है। राजा सत्यव्रत को अब समझ आया कि उसका राजपाट और वैभव केवल उसके उपभोग के लिए नहीं बल्कि प्रजा की सेवा के लिए है। राजा ने महसूस किया कि यदि वह अपनी प्रजा के आंसू पोंछता है तो उसके अपने भाग्य के आंसू अपने आप सूख जाएंगे। विधाता की लेखनी किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होती, वह तो केवल हमारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। महादेव ने कहा, पार्वती, राजा सत्यव्रत ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अब से भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा बल्कि अपनी प्रजा के लिए ऐसे कर्म करेगा कि विधाता को भी उसके राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा करनी पड़े। विधाता की कलम अब राजा के नए संकल्पों को लिखने के लिए तैयार थी। महादेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर का अहंकार अब सेवा के भाव में बदल गया था। लेकिन विधाता ने उसके भाग्य की अंतिम परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार राजा के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा दाने दाने को तरसने लगी। राजा ने अपना पूरा खजाना खोल दिया, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि सब कुछ कम पड़ने लगा। राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज, विधाता ने हमारे भाग्य में इस बार विनाश ही लिखा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। महादेव बोले, पार्वती, राजा सत्यव्रत ने हार नहीं मानी। उसने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण तपस्वी के वेश में वन की ओर चल दिया। उसने सोचा कि यदि प्रजा के भाग्य में दुख है तो राजा होने के नाते उसे भी वही भोगना चाहिए। वन में उसने कठोर तपस्या शुरू की। उसने अन्न और जल त्याग दिया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। तभी विधाता एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे हो? इस अकाल और विनाश को विधाता की कलम ने स्वयं लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अपनी देह को कष्ट देना छोड़ दो, क्योंकि प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। राजा सत्यव्रत ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यदि विधाता ने अकाल लिखा है तो यह उनका न्याय होगा, लेकिन यदि मैंने पुरुषार्थ छोड़ दिया तो यह मेरा अपराध होगा। भाग्य विधाता का काम है, पर कर्म मेरा धर्म है। मैं फल की चिंता में अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यदि मेरी मृत्यु से मेरी प्रजा को एक बूंद जल भी मिले तो मैं अपने इस भाग्य को सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजा की इस निस्वार्थ भावना और अटूट समर्पण को देखकर विधाता प्रसन्न हो गए। उसी क्षण आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अकाल का अंत हो गया। महादेव ने पार्वती को समझाया, देवी, जब मनुष्य अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है और मैं का भाव त्याग देता है तो विधाता उसके भाग्य की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले लेते हैं। विधाता तब तक केवल दर्शक होते हैं जब तक मनुष्य कहता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मनुष्य कहता है कि प्रभु सब आपकी इच्छा है, वैसे ही विधाता उसके रक्षक बन जाते हैं। राजा सत्यव्रत की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि समर्पण में वह शक्ति है जो स्वयं महाकाल को भी पिघला सकती है। विधाता की कलम अब राजा के त्याग की गाथा लिख रही थी। महादेव ने आगे कहा, पार्वती, भाग्य वास्तव में वह नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वह है जिसे हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखते हैं। राजा सत्यव्रत ने अकाल को अपने भाग्य की विफलता नहीं माना, बल्कि उसे सुधारने का अवसर माना। यही वह क्षण था जब राजा का भाग्य साधारण मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठकर महापुरुषों की श्रेणी में आ गया। अब कथा अपने उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी जहां विधाता की कलम के रुकने और मनुष्य के भाग्य के पूर्ण होने का रहस्य छिपा था।
महादेव ने कथा को पूर्णता की ओर ले जाते हुए कहा, हे पार्वती, राजा सत्यव्रत अब आत्मज्ञान से भर चुका था। उसे समझ आ गया था कि भाग्य कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। अंत में राजा के सामने स्वयं विधाता प्रकट हुए। राजा ने उनके चरणों में झुककर पूछा, हे पितामह, अब मुझे बस एक अंतिम बात बता दीजिए ताकि संसार के मनुष्यों का भ्रम सदा के लिए मिट जाए। मनुष्य का भाग्य वास्तव में किस घड़ी लिखा जाता है? विधाता ने सौम्य स्वर में कहा, राजन, मनुष्य का भाग्य 3 बार लिखा जाता है। पहली बार जब वह जन्म लेता है तब उसके पिछले जन्मों के आधार पर उसे एक ढांचा दिया जाता है। दूसरी बार जब मनुष्य कर्म की दहलीज पर खड़ा होता है तब उसके निर्णयों के आधार पर उसके भाग्य के पन्ने रोज लिखे और बदले जाते हैं। और तीसरी बार मनुष्य का भाग्य तब लिखा जाता है जब वह मृत्यु के निकट होता है। उस समय उसके जीवन भर के किए गए कार्यों का सार उसके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। महादेव बोले, पार्वती, विधाता ने राजा को वह गोपनीय सत्य बताया जो संसार को जानना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का भाग्य हर उस वर्तमान क्षण में लिखा जा रहा है जिसे वह अभी जी रहा है। यदि मनुष्य आज क्रोध करता है तो वह कल के भाग्य में अशांति लिख रहा है। यदि वह आज दान करता है तो वह कल के भाग्य में संपन्नता लिख रहा है। भाग्य कोई पहले से तय की गई फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक सजीव नाटक है जिसे मनुष्य स्वयं मंच पर निभा रहा है। विधाता ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुमने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि मनुष्य भाग्य का दास नहीं बल्कि स्वामी है। जो व्यक्ति आलस में बैठकर भाग्य को कोसता है उसका भाग्य सोया रहता है। जो पुरुषार्थ की राह पर चलता है उसका भाग्य उसके साथ दौड़ता है। और जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर केवल धर्म का पालन करता है उसका भाग्य स्वयं विधाता लिखते हैं। राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया और उसने आगे चलकर एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित किया जहां हर व्यक्ति भाग्य से अधिक अपने चरित्र और कर्म पर विश्वास करता था। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए अपनी वाणी को विराम दिया और कहा, देवी, यही वह रहस्य है। मनुष्य का भाग्य कभी भी एक बार में पूरा नहीं लिखा जाता। उसकी स्याही मनुष्य का पसीना है और उसकी कलम मनुष्य का संकल्प। जो लोग यह पूछते हैं कि भाग्य कब लिखा जाता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि जब वे जागते हैं, जब वे सोचते हैं और जब वे किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसी क्षण विधाता की कलम उनके भाग्य के पन्ने पर एक नया शब्द जोड़ देती है। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, आज आपने संसार का सबसे बड़ा संशय दूर कर दिया। अब मैं समझ गई हूं कि भाग्य और कर्म अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मनुष्य अपने आज से ही अपने कल का निर्माण करता है। महादेव मुस्कुराए और पुनः ध्यान मग्न हो गए। इस तरह हिमालय की कंदराओं में गूंजता यह संवाद आज भी हर उस मनुष्य का मार्गदर्शन करता है जो अपने भाग्य को बदलने का साहस रखता है। दर्शकों, आज की कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।